नमस्कार। इष्टकाल बनाने की प्रक्रिया में हम जान चुके हैं पिछले वीडियो में कि स्थानीय जन्म समय और स्थानीय सूर्योदय हमने निकाल दिया था। अब इष्टकाल कैसे निकालते हैं? सर्वप्रथम आप इष्टकाल किसे कहते हैं वह समझें। तो इष्टकाल की परिभाषा है कि सूर्योदय से जन्म समय तक के बीते हुए काल को, घट्यात्मक मान को इष्टकाल कहते हैं। सूर्योदय से और जन्म समय तक जो समय बीता रहता है उस समय को जब हम घटीपल में बदल देते हैं तो उसे इष्टकाल कहते हैं। तो इष्टकाल का नियम है जन्म समय में से सूर्योदय घटाते हैं। चलिए घटाते हैं। तो जन्म समय में से सूर्योदय, ये हमारा स्थानीय जन्म समय था, ये सूर्योदय था। चलो घटाते हैं। तो 8 में से 8 शून्य, ये शून्य हो जाएगा। और 14 में से 19 जाता नहीं है तो ये घंटा है, ये मिनट है। तो 14 में से 19 जाता नहीं है, तो 14 में से 19 जाता नहीं है, इसलिए एक घंटा इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 और ये 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 और 14 74, और 74 में से हम 19 घटा देंगे। तो 5 14 में से और 6 में से 5 गए, 6 में से 1 गए, 5, 55 होगा ना, 55। और यहाँ अब 8 घंटे हैं, तो 8 घंटे में से 5 गए 3। अब नियम अनुसार अब ये घंटा मिनट में हमें मिल गया, इतना समय बीत गया था। अब इसको हमें घटीपल में बनाना है। घटीपल में बनाने के लिए 2.5 गुना करते हैं। तो 2.5 गुना करते हैं। 2.5 गुना, इस संख्या को आप दोबारा लिख दीजिए। हैं 2.5 गुना करते हैं। अब 3 का आधा लिखिए। 3 का आधा 1 और 30, यहाँ 60 होगा पूरा, और 60 का आधा 30। तो जब भी हम डेढ़ कर मतलब आधा कहेंगे तो आपको 30 करना है। जैसे 3 का आधा 1.5 होता है, तो 1.5 कैसे लिखेंगे? इसमें हमने लिख दिया 30, 1 और 30 मिनट, मतलब 1 और 30। तो जब हमें 1.5 लिखना हो तो 1 और 30, 3 का आधा 1.5 लिख दिया हम। अच्छा, अब 55 का आधा, तो ये भी ऐसे ही लिखेंगे। 27 और 30, ये 55 का आधा हो गया। अब इसे जोड़ देंगे सबको। तो ये 30 और 5 और 5 10 और 7 और 55 110 और 30 140 और 27 167। तो 167 बहुत ज़्यादा है। 167 में से हम 2 घंटे घटाएंगे, यानी 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट घटा देंगे। 120 मिनट घटाएंगे तो हमारे पास
47 होगा। अब 2 घंटे, वो 2 घंटे यहाँ आ जाएंगे। वो हमने यहाँ 2 घंटे कम किए, 120 मिनट कम किए। अब वो 120 मिनट यहाँ 2 घंटे बन जाएंगे। 3 3 6 और 7 और वो 2 घंटे, तो ये इष्टकाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इष्टकाल हो जाएगा। इष्टकाल के 3 नियम है। यदि जातक का जन्म उस दिन के सूर्योदय से दिन के 12:59 तक हो, दिन के 12:59 तक हो, तो जन्म समय में से सूर्योदय घटाएंगे और 2.5 गुना करके आ जाएगा, जोड़ देंगे। और यदि जन्म दिन के 1 बजे से रात्रि 12:59 तक के बीच हो, तो हमें 12 घंटे जोड़ने। सर्वप्रथम जन्म समय में 12 घंटे जोड़ने, फिर उसके बाद वही, फिर जो घंटे 12 घंटे जोड़ के जो आएगा उसमें सूर्योदय घटाना है। सूर्योदय घटा के 2.5 गुना जोड़ के, और उसके बाद हमारा इष्टकाल आ जाएगा। और तीसरा नियम है, यदि जन्म रात्रि के 1 बजे से सुबह अगले दिन सूर्योदय के बीच में हो, तो हमें 24 घंटे जोड़ने जन्म समय में, और फिर वही उन 24 घंटे को जोड़कर जो आएगा उससे सूर्योदय घटाना है और 2.5 गुना करना है। तो ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए। जब सूर्योदय और जन्म समय एक ही हो, मतलब ठीक सूर्योदय के समय जिसका जन्म हो, तो इष्टकाल 0 हो जाएगा। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में पूरा जो दिन होता है वह अगले दिन सूर्योदय तक माना जाता है। तो दिनांक तो 12 बजे बदल जाती है। ज्योतिष में वार और दिन सूर्योदय तक होता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में 12 बजे सब कुछ बदल जाता है। तो इस प्रकार से इष्टकाल की गणना की जाती है। हमने सरलता से आपको समझाया हो, आपकी समझ में आया हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।